Okay. So students, now coming to branches of physics. Branches of physics. It's on page number 6. Everyone open your books and I'm going to read and then I'll explain. Physics is the study of matter and its relation with energy. Everything that can be touched, seen, felt, heard or smelled is considered as matter. The branches of physics are as follows: electromagnetic, optics and mechanics. बेटा अब अगर पेज नंबर 6 से हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी है, स्टार्ट की है, तो बेटा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है, पहले तो हमें फिजिक्स का मालूम होना चाहिए। ग्रेड 4 में भी अगर हमने याद हो तो हमने रिवाइज किया था कि फिजिक्स जो है वो स्टडी होती है जिसमें हम मैटर और उसके एनर्जी के जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ें। अब बेटा जो चीज, कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम देख सकें, जिसको हम फील कर सकें या जिसको हम स्मेल कर सकें, तो वो चीज जो होती है बेटा वो हम उसे हम कहते हैं मैटर, ठीक है। क्योंकि मैटर क्या होती है, वो चीज जिसकी कोई स्पेस हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ कमिंग टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब बेटा फिजिक्स की 3 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी ब्रांच होती है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं जरा देख लेते हैं। ओके एवरीवन ओपन पेज नंबर 7 ऑफ द बुक। Electromagnetic. In this branch, scientists study the electromagnetic forces. When these changes move, they produce energy in the form of electric current. Electromagnetic engineers design and develop machines which make our work easier and save our time. It is because research and development in electromagnetics that generators were invented. अब बेटा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो स्टडी होती है फिजिक्स की जिसमें साइंटिस्ट, स्पेशली साइंटिस्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वो होती हैं जिसके अंदर चेंजेस हों, जिसके अंदर बेटा एनर्जी कोई भी प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको जो है लिंक करें। मतलब अगर स्पीकर की बात करती हूँ बेटा, तो स्पीकर का हम जो वायर होता है इलेक्ट्रिक करंट उसको देते हैं ना, तो स्पीकर जो है अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो स्पीकर जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियर जो होते हैं वो डिजाइन क्या करते हैं, वो मशीन जो जल्दी से जल्द काम करें और हमारा टाइम जो है सेव करें। अगर बेटा स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर क्या है, स्पीकर के बारे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो है हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस कैसे हो रही है एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से। क्योंकि देखे ना हम लोग इसको स्विच में लगाते हैं, जब इसके वायर को कनेक्ट करते हैं स्विच में तो ही स्पीकर वर्क करता है, राइट। तो और ऐसे ही अगर ट्रेन आजकल ऐसी आ रही है बेटा, वो जो इलेक्ट्रिकल करंट पे जो है वर्कआउट करती हैं। जैसे पहले की जो ट्रेन होती थी उनमें क्या कोयला डालना पड़ता था, मतलब कोल चाहिए होता था उसको मूव करने के लिए, लेकिन आजकल कैसी आ रही है जिनको इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए होता है। ऐसे ही बेटा अगर मोटर्स की बात करें, आप लोग के घरों में जो है मोटर्स होती हैं, तो मोटर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल करंट पे वो भी। ओके ऐसे ही जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आ गए हैं आजकल। उनके जो है सिंपल बस हमें उनकी उसकी की जो है मूव करनी होती है और वो स्टार्ट कर देता है वर्क, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ये सारा जो है बेटा हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। अब आ जाते हैं मैकेनिक्स पे। दिस फील्ड इज कंसर्न विद फोर्स, मोशन एंड डिजाइन ऑफ वेरियस थिंग्स। ऑल थ्री are linked to energy then. Mechanical engineers design and build
machines or structures that work upon these principles. अब बेटा मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब सेकंड फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है बेटा किससे लिंक होती है? कंसर्न का मतलब होता है किससे लिंक होती है? फोर्सेस से, मोशन से, या उनके डिफरेंट जो है डिजाइन से, ठीक है। फोर्स क्या होती है बेटा? जब भी हम पुश या पुल करें किसी चीज को, ठीक है। मोशन क्या होता है? मोशन के वो क्या, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस फोर्स से जा रहा है। अब बेटा इस फील्ड में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो तीनों होती हैं, मतलब फोर्स, मोशन या उसके वेरियस डिजाइंस, तो बेटा वो हम पढ़ते हैं, वो एनर्जी के बारे में। इन तीनों को जब लिंक करते हैं तो ये हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स कौन से होते हैं बेटा? जो मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब उन वो क्या करते हैं बेटा? वो इंजीनियर जो होते हैं वो डिफरेंट जो है डिजाइंस या डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो बनाते हैं, और उनका स्ट्रक्चर, ताकि जो है वो मूव कर सके। अगर सपोज बेटा मैं इसकी मशीन की बात कर रही हूँ, तो बेटा इसके अंदर मोटर के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं, चेन भी लगाई हुई होगी ताकि वो मूव करे। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सी चीजें यूज की होंगी ताकि वो वर्क कर सके। ऐसे ही बेटा अब जो टूल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो टूल्स होते हैं हम यूज करते हैं, तो उसके अलग अलग वो डिजाइन अलग होंगे। आप लोग अगर देखते हैं बेटा तो इन सब के जो है डिजाइन अलग होंगे और इनका वर्क अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बोर्ड देखा जाए तो बोर्ड से क्या लिंक है मैकेनिक का? बेटा बोर्ड की शेप ऐसी बनाई जाती है, देख रहे हैं आगे से जो है थोड़ी सी आर्क शेप में होती है, तो बेटा इसकी शेप ऐसी डिजाइन की जाती है कि ये सी के अंदर जो है आगे की तरफ मूव कर सके या पीछे की तरफ मूव कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू पेज नंबर 8। It is because of studying the laws of mechanics that humans have built airplanes. बेटा अब अगर एयरप्लेन्स की भी बात कर रहे हैं तो एयरप्लेन्स भी हम किस में स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को पढ़ने के बाद ही बेटा एयरप्लेन्स इजाद हुए हैं, इन्वेंट हुए हैं। वो कैसे बेटा? अगर एयरप्लेन्स की आप शेप देखें तो वो एक बर्ड के टाइप की शेप से उसको लिंक किया गया है, और इसकी शेप ही बेटा इसीलिए ऐसी बनाई जाती है ताकि वो एरोप्लेन फ्लाई कर सके इजीली एयर के अंदर। ओके एवरीवन, नाउ कमिंग टू ऑप्टिक्स। दिस इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर विजन। Mirrors and lenses are one of the things that are deeply studied here. Experts of optics have explained the functioning of our eye too. Optics have given us great inventions like camera, telescopes, lasers. बेटा अगर ऑप्टिक्स की बात करें अब हम, तो ऑप्टिक्स में जो है हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में, और वो हमारी आंखों पे कैसे अफेक्ट करती है लाइट, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं बेटा ऑप्टिक्स में। एक्सपर्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स have explained the functioning of our eyes too. बेटा अब अगर ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में बेटा हम मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है, हमारी आईज के बारे में, ये सब हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स की वजह से जो है बेटा अगर हमने देखा हो तो पहले जो है सिंपल बस ग्लासेस होते थे। अगर जैसे किसी की आईज वीक हो जाती थी तो वो सिर्फ ग्लासेस यूज कर सकते थे, ठीक है, फ्रेम्स वाले। लेकिन आजकल क्या होता है बेटा? आजकल जो है आप लोगों को लेंसेस प्रोवाइड कर देते हैं, वो हमेशा बस आप लोग अपने आईज में लगाएं और उससे आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाएगा। आपको यूज ही नहीं करना है, ग्लासेस का यूज ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्या टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं न्यू न्यू, और ये किस वजह से आती हैं? क्योंकि ब्रांचेस जो है साइंस की डिफरेंट डिफरेंट है। And I hope everything is clear to you all, and we have done with our chapter number 1, okay student, which is 1.1 branches of science, major of major. Hope everything is clear to you all.